हेलो चैम्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में मैं एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन जो बच्चों के मन में होती है रिगार्डिंग सीयूईटी वो क्लियर करने आई हूँ। पहली कंफ्यूजन कि मुझे मैथ्स का पेपर देना है या नहीं। सेकंड कंफ्यूजन कि जो सेक्शन 3 है आपका जनरल टेस्ट वाला सेक्शन, उसके लिए मुझे अपीयर होना है या नहीं। तो ये सारी कंफ्यूजन हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। सो आपको पता है कि नया जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है, फॉर्म फिलिंग चल रही है और धीरे धीरे जो वेबसाइट है वो अपडेट हो रही है। तो दिस इज द वेबसाइट जहां पर आप सारी इंफॉर्मेशन लेंगे रिगार्डिंग योर CUET 2024 एग्जाम, exams.nta.ac.in। वहां पर जाकर जब आप CUET वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पर आप यूनिवर्सिटीज में जाएंगे। मैं एग्जाम्पल के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपको बता रही हूं क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का हर कोर्स का डिफरेंट क्राइटेरिया है, राइट। तो आप अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी ओपन करेंगे और देखेंगे कि कौन से प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हो और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एग्जाम्पल यहाँ पर दे रही हूँ, विच इज अ ड्रीम यूनिवर्सिटी फॉर मेनी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ब्रॉडली अगर मैं आपको एक बार बताऊं, जो कि शायद आपको ऑलरेडी पता होगा, ब्रॉडली यू हैव 3 सेक्शंस, राइट। सेक्शन 1 इज योर लैंग्वेज, जहां पे आपको 33 लैंग्वेजेस की ऑप्शन मिल रही है। सेक्शन 2 आर योर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। एंड सेक्शन 3 इज योर जनरल टेस्ट, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, फिर भी मैं लिख देती हूँ। सेक्शन 1 इज योर लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश, हिंदी, जो भी लैंग्वेज आप लेते हैं। सेक्शन 2 हैज योर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। ये सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी वेबसाइट पर ही, सारी इंफॉर्मेशन है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। देन सेक्शन 3 इज योर जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आपके करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब चीजें कवर्ड होती हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं डिफरेंट कोर्सेज की क्या रिक्वायरमेंट है। तो जैसे कॉमर्स के बच्चे के लिए जो प्रेफर्ड कोर्सेज होते हैं ज्यादातर, उसमें अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे BA ऑनर्स आ गई इन डिफरेंट फील्ड्स, पंजाबी, पर्शियन, फ्रेंच, जर्मन, फिलोसफी। बट आई विल शो यू फॉर BA प्रोग्राम फर्स्ट। यहाँ पर देखिए, BA प्रोग्राम के लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, तो आपको CUET में कौन से सब्जेक्ट्स का पेपर देना होगा। सो एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, यानी कोई भी एक लैंग्वेज जैसे इंग्लिश। एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, कोई भी 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ये एक कॉम्बिनेशन है। या फिर एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 विच इज अगेन योर लैंग्वेज, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 2, मतलब एक ही डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, और फिर उस केस में आपको जनरल टेस्ट का भी पेपर देना होगा। तो आई होप आप समझ सकते हैं कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट कोर्सेज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मैंने BA प्रोग्राम दिखाया। देन द वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स जो बहुत से बच्चों के लिए एक प्रेफर्ड कोर्स रहता है, दैट इज BCom ऑनर्स, राइट। और इसके लिए SRCC, हिंदू, हंसराज, ये सब ड्रीम कॉलेजेस रहते हैं बच्चों के। तो इसके लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1, जो हो गई आपकी लैंग्वेज, अगेन लेट्स से इंग्लिश, देन या तो मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स या अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, मतलब इसमें से एक आप चूज कर लीजिए, वो आपको जरूर देना है। यानी मैथमेटिक्स कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको मैथ्स का पेपर देना ही देना है। यू कैन गो फॉर अकाउंट्स ऑल्सो। देन एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2, कोई और 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, कुड बी इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। यानी यहाँ पर आपको जनरल टेस्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब अगर आपने शॉर्ट डिसाइड कर लिया है कि आपको BCom ऑनर्स ही करनी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो फिर आपको जनरल टेस्ट में अपीयर होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इफ यू वांट टू ओपन अप मोर ऑप्शंस फॉर योरसेल्फ, देन यस, जनरल टेस्ट फिर आपको देना चाहिए। ओके, BCom ऑनर्स की रिक्वायरमेंट हमने देखी, BCom की भी देखते हैं यहाँ पर। इसके लिए अगर देखें तो एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1, वही जैसे कोई लैंग्वेज, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, या तो ये कॉम्बिनेशन या फिर एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1, वही लैंग्वेज, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 2, और फिर उस केस में साथ में आपको जनरल टेस्ट वाले सेक्शन के लिए अपीयर होना होगा,
ठीक है, चलो और देखते हैं कोर्सेज। ये पॉपुलर कोर्सेज थे अभी तक, ऐसे ही आप किसी भी कोर्स के लिए देख सकते हैं। Another popular course for commerce students is Eco Honors, है ना, BA Honors in Economics। इसके लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो anyone from section 1 एक लैंग्वेज, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स का पेपर आपको देना ही है। मतलब अगर आप इको ऑनर्स करना चाहते हैं तो आप मैथ्स का फिर पेपर देंगे CUET में, क्योंकि आई होप आपको पता है कि हायर लेवल पर जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, मैथमेटिकल थियोरीज इन्वॉल्व होती हैं, तो वो चाहते हैं कि आप मैथ्स सब्जेक्ट में अच्छे होने चाहिए। एंड एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2, कोई और 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, कोई 2 आप यहाँ से चूज करेंगे। मतलब यहाँ आपको जनरल टेस्ट देने की रिक्वायरमेंट फिर नहीं है। और देखते हैं कोर्सेज। BMS ना, ये भी एक पॉपुलर चॉइस रहती है बच्चों के लिए, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो इसके लिए एनीवन फ्रॉम सेक्शन 1 एक लैंग्वेज, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स का पेपर आपको देना होगा, और सेक्शन 3B यानी जनरल टेस्ट। अगर आप BMS करना चाहते हैं फ्रॉम अ गुड कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी तो आपको मैथ्स का पेपर भी देना होगा और जनरल टेस्ट भी। BFIA भी एक पॉपुलर चॉइस बनने लग गई है बच्चों की, तो यहाँ पे भी एनीवन फ्रॉम सेक्शन 1 मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स का पेपर देना होगा, साथ ही आपको जनरल टेस्ट भी देना होगा। देन BBE बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, यहाँ पर भी एनीवन फ्रॉम सेक्शन 1 मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स में से कोई एक देना होगा और जनरल टेस्ट भी देना होगा। सो आई होप इस तरह से आप देख सकते हैं आपकी जो डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है, आपका जो डिजायर्ड कोर्स है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अकॉर्डिंगली यू विल डिसाइड कि आपने किन सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। ब्रॉडली अगर सिर्फ BCom ऑनर्स का ही प्लान है तो फिर आपको जनरल टेस्ट नहीं देना, मैथ्स की भी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आपको इको ऑनर्स करनी है तो डेफिनेटली मैथ्स आपको देना होगा, और अगर आपको BMS, BFIA इस तरह के कोर्सेज परस्यू करने हैं तो मैथ्स भी और जनरल टेस्ट का पेपर भी आपको देना होगा। सो माय फाइनल सजेशन टू यू इज कि अगर आप बाकी कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए भी पढ़ रहे हो, जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का पेपर दे रहे हो, सिम्बाइसिस का पेपर दे रहे हो, IP मैट के लिए पढ़ रहे हो, तो जनरल टेस्ट वाला जो सेक्शन है फिर आपके लिए वो मुश्किल नहीं है, आप वो दे सकते हैं CUET एग्जाम में, जस्ट टू ओपन अप मोर ऑप्शंस फॉर योरसेल्फ। बट अगर आपका क्लियर कट डिसाइडेड है कि यही कोर्स, यही यूनिवर्सिटी, तो बस उसकी रिक्वायरमेंट देखो और अकॉर्डिंगली यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दो सब्जेक्ट्स। राइट मैम, सो अगर आपकी और कोई वीडियो रिक्वेस्ट है रिलेटेड टू CUET एग्जाम, पुट देम इन द कमेंट्स बिलो, और चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।